वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम रुखसाना है। मैं आपकी बायोलॉजी की टीचर रुखसाना। और आज हमने बायोलॉजी का 4th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, सेल एंड टिश्यूज़ का। आप देखते हैं कि जिस तरह से हम पहले अपना तरतीब से चले आ रहे हैं और इसी तरह से हम लोगों ने पहले जो है हमने न्यूक्लियस को डिस्कस किया और उसके बाद हम लोगों ने जिस तरह से न्यूक्लियस के साथ डिस्कस किया, क्रोमोसोम्स को डिस्कस किया, इस तरह सब चलते हुए चले आ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोचॉन्ड्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आप देखिए कि ये क्या होता है, ये सेल के अंदर पाया जाता है। मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश की है, आपको शायद समझ आ जाएगी। इसमें इसकी डबल वॉल होती है और आपको बता दूं कि डबल वॉल जो सी होती है वो किस में होती है, यूकैरियोटिक सेल में होती है। प्रोकैरियोटिक में हम पहले आपको बता चुके हैं कि उसके बीच में सेल वॉल जो है वो नहीं होती। तो प्रोकैरियोटिक में वो चीज़ें पाई जाती होती हैं जो डबल सेल वॉल में या सेल वॉल में नहीं होती हैं। इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका डबल वॉल है। अच्छा, इसकी जो ऊपर की वॉल है, आउटर वॉल, वो स्मूथ मुलायम से होगी। देखिए अंदर जो होगी ना, वो कोई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, तो वो जो होंगे वो आप क्या कहलाएंगे, क्रिस्ट। क्रिस्टी हम उसको कहेंगे, सही है। और जो आपकी इसका फंक्शन होगा वो क्या है, वो पावर हाउस है। पावर हाउस लिए कि ये एनर्जी पैदा करता है, एनर्जी इस तरह की पैदा करता है कि पूरे सेल को जो है एनर्जी मिलती है। और सबसे ज़्यादा काम ये रेस्पायरेशन के लिए करता है। और रेस्पायरेशन से तो आपको मालूम है ना, आगे हमारा प्रोसेस चलता है सारे सेल का। तो इसी तरह से रेस्पायरेशन के प्रोसेस आगे जो भी चलते हैं उन पर भी ये हेल्प करता है। इसके कंपोजिशन में आइए तो ये डीएनए एंड रिबोसोम्स इसके कंपोजिशंस हैं। और उसके बाद ये है कि आप जिसको देखें कि ये डबल फंक्शन जिसका होता है, तो इसमें सेलुलर रेस्पायरेशन होती है। अच्छा, जब इसमें सेलुलर रेस्पायरेशन होती है तो वो क्या करते हैं, एनर्जी बनती है, यानी कि एटीपी जो है वो आपकी इसी सेल में बनती है, ठीक है। और इसके अपने जो हैं रिबोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। इनके अपने रिबोसोम्स होते हैं, इसके अपने डीएनए होते हैं, और इसके जो अपने रिबोसोम्स और डीएनए मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं, वो इसके अपने काम के लिए जो होते हैं रिबोसोम्स जो होते हैं अपनी चीज़ों का डिवीज़न करनी चाहता है या कोई भी अपने रिप्लिकेट करना चाहता है अपने आप को, वो क्या हो जाता है, अपने आप को ये डीएनए रिबोसोम्स को अपने यूज़ कर लेता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसमें जो इसका डीएनए है वो प्रोकैरियोटिक सेल की तरह मौजूद होता है, प्रोकैरियोटिक सेल की तरह मौजूद होता है। और आपको मालूम है प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए जो है वो छोटे होते हैं और उस तरह का इसके बीच में मौजूद होता है। ये था आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो मैट्रिक्स इसके बीच में बना है ये इसका एक फ्लूइड होता है, यानी फ्लूइड या मादा कह लीजिए, जिसके बीच में ये इसके अंदर ये मैट्रिक्स बंद होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपका सेल वॉल स्मूथ हो गया, डबल सेल मेम्ब्रेन होगी, क्रिस्टी भी हो गया, इनर वॉल और रेस्पिरेशन, ठीक है। बस ये इसका इतना काम है, बाकी डिटेल से जब हम इसका अकेले पढ़ेंगे बुक में उसके आगे आ जाता है हमारा रिबोसोम्स। रिबोसोम्स क्या है, ये बाउंडेड नहीं होते हैं, मतलब वॉल मेम्ब्रेन्स इसमें नहीं मौजूद होती हैं। और ये एक इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइनी ग्रैनुलर सब्सटेंस टाइप का होता है। और यहाँ पर क्या होता है रिबोसोम्स में, प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है, यानी प्रोटीन की फैक्ट्री आप उसको कह सकते हैं। यहाँ पे आरएनए और प्रोटीन की जो है ना वो तैयारी होती है सेल के लिए, ताकि वो सेल को यूज़ किया जा सके। और इसके अलावा जो है इसके आपके जो से फंक्शन है इसका क्या हो जाएगा, इसमें जो रिबोसोम्स हैं आप देखेंगे कुछ इसके एंडोप्लाज्मिक के साथ हैं, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के साथ जुड़े हुए अटैच होते हैं, कुछ जो हैं वो साइटोप्लाज्म में फिरते हुए नजर आते हैं, ठीक है जी। अब आज हमारा ये इतना सा लेक्चर है। अब उर्दू में आपको बता दें, ये दूरी तय की दीवार होती है, बाहर की नरम होती है, अंदर की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। काम इसके ये सेल की एनर्जी देता है, सांस लेने के अमल में मदद करता है। और इसके अलावा जो आगे
सांस लेने के बाद से काम होते हैं उनमें भी करता है, और अज्जा इसके बीच से डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, जब ये चाहता है इस्तेमाल करके अपने आप को कुछ मतलब बढ़ा सकता है। और राइबोसोम्स जो उनसे मैंने आपको बता दी कि ये ग्रैन्यूल्स होते हैं, इसके पीछे दानेदार मटेरियल होता है ये, और ये आरएनए और प्रोटीन के प्रोजेक्शन कर, यानी कि यहाँ पे समझ लीजिए कि एक फैक्ट्री टाइप की चीज़ है, जहाँ सेल के लिए प्रोटीन और आरएनए जो से वो बन के सिंथेसिस होकर आते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह की वजह से नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे और वो किसका है, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है यहाँ आपको समझ आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।